दोस्तों, मौजूदा समय में हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज को ऑर्बिट करते हैं। हालांकि अपनी डिस्कवरी के लगभग 76 सालों बाद तक प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट था, लेकिन फिर इसे सन 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और तब से हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन सन 2014 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने काइपर बेल्ट को स्टडी करने के दौरान ये पाया कि इस बेल्ट की दूसरी तरफ कोई चीज है जो काइपर बेल्ट में सन को ऑर्बिट कर रहे ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को एक्सटेंड कर रही है और इसे हाईली इलिप्टिकल बना रही है। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये चीज हमारे सौर मंडल का 9th प्लैनेट हो सकता है। और फिर इसी हाइपोथेसिस को जब कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से समझने की कोशिश की गई, तब इन सिमुलेशंस ने भी यही बताया कि अगर 9th प्लैनेट जैसी कोई चीज है तो इस तरीके की हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब 9th प्लैनेट का एग्जिस्टेंस एक रियलिटी हो सकता है। हालांकि जब तक हम इस प्लैनेट को देख नहीं लेते तब तक ये एक प्रिडिक्शन ही माना जाएगा। दोस्तों, कैलकुलेशंस की मदद से ये पता चला है कि 9th प्लैनेट साइज में काफी बड़ा हो सकता है। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये प्लैनेट प्लूटो से लगभग 5000 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और हमारे अर्थ से लगभग 10 गुना ज्यादा मैसिव हो सकता है। हालांकि ये सभी वैल्यूज एक प्रिडिक्शन ही है, क्योंकि अभी तक हम इस 9th प्लैनेट को नहीं डिटेक्ट कर पाए हैं और इस प्लैनेट को डिटेक्ट करना एक काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह हमारे आसमान में दूर दराज के तारे लगभग एक जगह स्थिर नजर आते हैं, उसी तरह ये प्लैनेट पृथ्वी से इतना दूर है कि इसकी हल्की सी मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। और सूरज से इतना दूर होने के कारण इसकी फेंट लाइट को भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। और इसी वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 9th प्लैनेट को डिस्कवर होने में अभी काफी वर्षों का समय लग सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 9th प्लैनेट के टाइप को लेकर काफी हाइपोथेसिस इमेजिन करी हैं, जिनमें से एक हाइपोथेसिस ये है कि ये प्लैनेट एक रॉकी सुपर अर्थ हो सकता है। और दोस्तों, इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए आपको केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई कुछ डिस्कवरीज को समझना होगा। जैसे कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने जितने भी दूसरे सोलर सिस्टम्स को डिटेक्ट किया है, उनमें से ज्यादातर के पास एक रॉकी सुपर अर्थ होती है जो अपने सूरज के करीब से चक्कर लगाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी कोई सुपर अर्थ नहीं है और इसी वजह से कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये प्रेडिक्टेड 9th प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम की सुपर अर्थ हो सकती है। और इस सुपर अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अर्थ से लगभग 10 गुना ज्यादा मैसिव इस सुपर अर्थ में इतनी इंटरनल हीट हो जो फ्रोजन आइस को लिक्विड में बदल सके। और हम ये जानते हैं कि लिक्विड वाटर लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। हालांकि दोस्तों, इस रॉकी सुपर अर्थ मॉडल में काफी प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के बनने के दौरान ज्यादातर रॉकी मटेरियल इनर प्लैनेट्स के पास चला गया और इसके बाहरी छोर पर इतना मटेरियल था ही नहीं जो सन से इतना दूर एक रॉकी सुपर अर्थ बना सके। और दोस्तों, अगर हम ये मान भी लें कि ये 9th प्लैनेट सन के पास बना था, तो आखिर ये सन से इतना दूर कैसे आ गया? और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से 9th प्लैनेट का एक रॉकी सुपर अर्थ होना सही नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, कई वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि 9th प्लैनेट एक मेगा आइसी प्लैनेट हो सकता है जो प्लूटो जैसा ही हो, लेकिन इससे 5000 गुना ज्यादा बड़ा हो। और इस पॉसिबिलिटी को काइपर बेल्ट में मिले आइसी कॉमेट्स और एस्टेरॉइड से सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि सोलर सिस्टम के बनने के बाद काइपर बेल्ट या उसके आगे इतना मटेरियल था ही नहीं जो इतना बड़ा प्लैनेट बना सके, और इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी भी सही नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है। इसमें 9th प्लैनेट को एक मिनी नेपट्यून माना गया है और इस पॉसिबिलिटी की कुछ ठोस एक्सप्लेनेशंस साइंटिस्ट ने दी हैं। और उनके मुताबिक ये मिनी नेपट्यून टाइप का 9th प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के मिडिल में बना होगा, जहाँ जुपिटर जैसे गैस जायंट्स बने थे और फिर ये जुपिटर के इतने करीब आ गया होगा कि ग्रेविटी ने इस प्लैनेट को आउटर सोलर सिस्टम में फेंक दिया और सुपर कंप्यूटर्स ने इसी पॉसिबिलिटी को सक्सेसफुली सिमुलेट भी कर दिया है। और दोस्तों, वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ऐसे किसी मिनी नेपट्यून टाइप के 9th प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ट्रांसलूसेंट होगा, क्योंकि सूरज से यहाँ तक लगभग कोई एनर्जी नहीं पहुँचती और सारे एलिमेंट्स इस 9th प्लैनेट के सरफेस पर सेटल हो गए होंगे, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर ट्रांसलूसेंट हो गया होगा। और दोस्तों, यही मिनी नेपट्यून होने की प्लैनेट 9 की पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होती है। हालांकि दोस्तों, प्लैनेट 9 पर काम कर रहे कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये प्लैनेट किसी दूसरे सोलर सिस्टम में बना होगा और हमारे सन ने इस प्लैनेट को दूसरे सोलर सिस्टम से अपनी तरफ खींच लिया होगा और फिर ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट बन गया। लेकिन दोस्तों, ये 9th प्लैनेट जो भी हो, जब भी ये खोज लिया जाएगा तभी हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक होगा। और सूरज का 10,000 सालों में एक चक्कर लगाने वाला ये प्लैनेट लाइफ को भले ही सपोर्ट ना कर सके, लेकिन ये हमें अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को समझने में
काफी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।